पीटीआई और जेयूआई के 2 वोटों ने नंबर गेम पलट दी। दोनों पार्टियों के 2 सेनेटर्स का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट। अहमद खान का मौलाना फजल रहमान के रोकने के बावजूद आईनी तरमीम के हक में वोट। पीटीआई के सैफुल्लाह अबड़ू ने भी तरमीम को वोट दिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ पीटीआई का एक्शन, तरमीम के हक में वोट डालने पर व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। सैफुल्लाह अबड़ू का वोट देने के बाद सेनेट से इस्तीफे का ऐलान। पीटीआई सेनेटर ने तरमीम के हक में वोट देने की वजह बता दी। कहा, आज मैंने वोट अपने फील्ड मार्शल की वजह से दिया है। भारत के खिलाफ पाक फौज के किरदार को पूरी दुनिया मानती है। इंडिया को जो शिकस्त दी वो सबने देखी, हमारी पार्टी भी इसी को मानती है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीमी बिल में काफ़ी तब्दीलियां हुई। सेनेटर फारूक एच नायक का इज़हार ख्याल। कहा, जो आईनी अदालत बनेगी इसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। कमेटी ने आईनी कोर्ट बनाने को मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया, ताहम कुछ तरामीम की। कमेटी ने जजेस के तकर्रुर का तरीक़ाकार तब्दील किया है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जजेस का तबादला होगा। जज रिटायर्ड नहीं होगा, इसके लिए रेफरेंस दायर किया जाएगा। सदर को ताहियात इस्तिस्ना दिया जाएगा। कमेटी ने तब्दीली की कि अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा तो इस्तिस्ना ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास अस्कुट नोटिस का अख्तियार था। अस्कुट नोटिस के लिए तजवीज़ किया है कि आईनी अदालत तब इस पर काम करेगी जब इसके लिए दरख्वास्त दे। हम इस तरमीम को अलिफ से लेकर ये तक मुस्तरद करते हैं। मौलाना अताउर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा छुपाने की क्या वजह थी? आज भी हम अपने फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे। हमें अपने मुल्क, अपने पार्लियामेंट और आइन को मजबूत बनाने की ज़रूरत थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ये पार्लियामेंट बाख्तियार है या नहीं। जेयूआई रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की कड़ी तनकीद। कहा, तरमीम पास हो जाएगी, अल्लाह ना करे पाकिस्तान फेल हो जाए। पार्लियामान की वक़्त पहले भी नहीं थी, अब मज़ीद नहीं रहेगी। मौलाना मुल्क से बाहर है, वापस आएंगे तो फिर फैसला करेंगे। एमल वली खान बोले, हम इस तरमीम के हक़ में अपना वोट दे रहे हैं। आजादी, आजादी, आजादी। कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। महमूद खान अचकजई भी एहतजाज में शरीक। अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने धरना दे दिया। पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं, हम शहीदों के साथ खड़े होने वाले हैं, हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं, आप अपनी फौज पर फख्र करने वाले हैं। आप 9 मई वाले हो, तुम नहीं 9 मई वाले हो। तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। असद कैसर की लफ्जी गोलाबारी। कहा, 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की कमर तोड़ दी। आईनी तरमीम इस तरह होती हैं, क्या आइन को इस तरह इज्जत दी जाती है? इलेक्शन कमीशन ने रेवड़ियों की तरह सीटें बांटी। हमारे पास आलमी अदालत इंसाफ में जाने का रास्ता रह गया। पीपल्स पार्टी अब अवाम की पार्टी नहीं, खवास की जमात है। वली खान के पोते ने भी अपने दादा की मेरास को दफन कर दिया। राजा परवेज अशरफ का तहरीक इंसाफ पर पलट कर वार। कहा, हम आइन बनाने वाले पीटीआई आइन शिकन लोग हैं, तहरीक इंसाफ वाले नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। आवाम को भी समझ आ गई कि आप झूठे नारे लगाते हैं। तहरीक इंसाफ वाले 9 मई वाले लोग हैं। हमारे शोहदा की यादगारों को तबाह किया गया। 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी शहीद करार देने की करारदाद मंजूर। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जा रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर कराई। बिलावल भुट्टो ने किसानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल है। माजी में किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर गंदम की कीमत मुकर्रर की।
तरमीम जो ये करने जा रहे हैं आइन के मुनाफी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, अदालत जाएंगे। इस कानून साजी के बाद पहली बार होगा पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा। इस तरमीम पर लोग सोग में हैं। तरमीम इत्तफाक राय से होती है, अददी तादाद देखकर नहीं होती। तरमीम हुई, उसके बाद एक आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच ने माजी के फैसलों को तलपट किया। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं हो सकती। इस आईनी बेंच ने उस फैसले को रद्द किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को मखसूस नशस्तें दे चुका था जिनकी तादाद 60 थी। वो नशस्तें इस आईनी बेंच ने हमसे छीनी। अब जो ये अदालत बनाने जा रहे हैं, इससे मजीद ये इसी किस्म के काम लेंगे। 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत मर्जी के जज तैनात करेगी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कहा 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच ने सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त दी। आईनी बेंच ने पीटीआई की 60 नशस्तें उनको दी जिनको वोट नहीं पड़े। इस तरमीम का बराह रास्त असर मुल्की जमहूरियत पर पड़ेगा। इस्तिस्ना पर एतराज़ है तो हम सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना दे जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा आपने तो जनरल बाजवा को बाप बना लिया था जिसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। किसी भी जमात के आर्टिकल 243 पर कोई बात नहीं की। सेनेटर फैसल वाबजा कहते हैं तरमीम पाकिस्तान की सलामती के लिए थी। सैफुल्लाह अबड़ू ने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। कौमी असम्बली में ये बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। पीछे वाले लोगों को गुमराह करते हैं, इनकी हकीकत अवाम के सामने है। हम दुश्मनों का किस्सा तमाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 20 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में ऑपरेशन 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। दरा आदमखेल में फोर्सेस का एक और कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। सवाल मुश्किल है तो मामला आईनी अदालत भिजवा देते हैं। हम तो बेचारे वैसे ही यहाँ बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में क्या कहे। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें दस्तावेजात से दिखा दें जूनियर्स को तरक्की दी गई, आपके मौक्कल को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीआईए इंतजामिया और इंजीनियर्स में तनाज़ा हल ना हो सका। इंजीनियर्स की हड़ताल मजीद 7 परवाज़ें मनसूख। 48 ताख़ीर का शिकार। फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर ख्वार। वज़ीर आला सिंध का किसानों से गंदम खरीदने का ऐलान। मुराद अली शाह का किसानों को इमदाद देने की तकरीब से खिताब। कहा 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए बिलावल भुट्टो ने बड़ा मंसूबा शुरू किया। मुतासरीन की रिहाइश के लिए 21 लाख घर बनाए। मजीद कहा बिलावल भुट्टो ने कहा हमने काश्तकारों का ख्याल रखना है, अपनी गलती के बायस गंदम इम्पोर्ट करना पड़ी। COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। खिताब में पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर इज़हार ख्याल करेंगी। पवेलियन में सुथरा पंजाब और समेत दीगर इक़दामात को उजागर किया जाएगा। इसराइल का गजा में सुरंगें तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज के मुताबिक मशरकी खान यूनिस के इलाके में सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद मुसलसल गोलाबारी, कई घर तबाह। इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर का कहना है कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही थीं।
आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों का ईरान की जौहरी तनसीबात का दौरा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के इस्माइल बकाई ने कहा कि जब तक NPT माहदे के रुकन हैं जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। तर्जुमान ने मुआयना कराई गई जौहरी तनसीबात की तफसीलात से आगाह नहीं किया।